हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, जो है इंग्लिश स्पोकन सीरीज का अगला वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज और फॉर्मेट्स लेकर आए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आए हैं डेली यूज़ का, जो बिल्कुल आपके इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने में और फ्लुएंट बनाने में हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है। टुडेज़ वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। If you all are interested to learn English, then you can enjoy it. So guys, be continue with this video till end and you can enjoy the whole video. तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का अपडेट आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम आज शुरू करेंगे आज का ये सेशन। और आज के सेशन में हम लाए हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस। और भी वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। चलिए अगला, अब हम चलते हैं सीधे हम आज के फॉर्मेट और सेंटेंसेस पे। बहुत सारे सेंटेंस और बहुत सारे वर्ड्स, मैजिकल वर्ड्स आपके सामने हैं, और बहुत सारे सेंटेंसेस भी हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। अब पहला सेंटेंस इस सीरीज में है, देखिए, वे सहमत नहीं हुए, है ना, यानी वे सहमत नहीं हुए या वे राजी नहीं हुए। तो इस बात को हम कह सकते हैं क्या कि वे सहमत नहीं हुए। सहमत का क्या मतलब होता है, यानी एग्री नहीं हुए, राजी नहीं हुए। तो वे लोग जो हैं सहमत नहीं हुए या राजी नहीं हुए। तो आप इस बात को कैसे इंग्लिश में कहेंगे? दे डिडंट एग्री, दे डिड नॉट एग्री। तो डिड नॉट को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? डिडंट। दे डिडंट एग्री, वे लोग सहमत नहीं हुए, वे लोग राजी नहीं हुए, वे लोग नहीं माने। तो दे डिडंट एग्री ऑन दिस मैटर, इस मैटर पर वो लोग सहमत नहीं हुए। मैं नहीं जाऊंगा, अगला सेंटेंस है मैं नहीं जाऊंगा। तो आई वोंट गो, आई वोंट गो। दे डिडंट एग्री, आई वोंट गो। अब वोंट क्या होता है? ये वोंट तो विल नॉट का जो है ना, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट। याद रखेंगे, विल नॉट को ही जो है ना शॉर्ट में वोंट कहते हैं, यानी आई वोंट गो, मैं नहीं जाऊंगा। यू शुडंट लाई, अगला है यू शुडंट लाई, मतलब तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें यानी आपको, तुम्हें या आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसको इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? यू शुडंट लाई। अगला है वह तैयार नहीं है, वह तैयार नहीं है। ही इजंट रेडी, ही इजंट रेडी, ही इजंट रेडी। तो हो गया वो यू शुडंट लाई, ही इजंट रेडी। इजंट क्या है? तो इज नॉट, यानी ही इज नॉट रेडी। उसी को शॉर्ट में हम बोल लेते हैं। फ्लुएंसी लाने के लिए इन सभी शॉर्ट्स कट्स का इस्तेमाल किया जाता है, शर्ट कट का। तो आप इसी को शर्ट में बोलेंगे सभी को। ही इजंट रेडी, वह तैयार नहीं है। ही इजंट रेडी। वह अगर कोई फीमेल है तो सी इजंट रेडी। राज इजंट रेडी, मोहन इजंट रेडी। समझ में आ गया ना? यू आरंट रेडी, ऐसे। वह इंतज़ार नहीं करेगी, वह इंतज़ार नहीं करेगी। सी वोंट वेट, सी वोंट वेट, मतलब सी विल नॉट वेट। तो उसी को हम क्या कहेंगे शॉर्ट में? सी वोंट वेट। वे मदद नहीं करेंगे, वे यानी वे मतलब क्या? वे लोग, वे सब। तो वे लोग, वे यानी वे लोग, वे सब, वे ये सब वही होता है प्लुरल के लिए। तो वे मदद नहीं करेंगे, तो क्या होगा? दे वोंट हेल्प, दे वोंट हेल्प, वे मदद नहीं करेंगे। मुझे आपत्ति नहीं है, अब अगला है मुझे आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, मुझे आपत्ति नहीं है, आई डोंट माइंड। तो आप देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, और सभी सेंटेंस को, सभी वर्ड्स को आप रिपीट करेंगे, क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका जो है फ्लुएंसी और बढ़ सके और आपका नॉलेज भी बढ़ सके। अगला सेंटेंस देखिए, मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तो आप कहते हैं ना मुझे आप पर बहुत गर्व है, जैसे हमारे पापा या कोई अपना कहता है कि यार आप पर तो, तुम पर मेरा मेरा पूरा गर्व है, तुम पर मेरा मुझे बहुत प्राउड है। तो आप क्या कहेंगे उससे इंग्लिश में? आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई आम, क्या कहते हैं? आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यानी मुझे तुम पर गर्व है और बहुत गर्व है। तो सो का मतलब बहुत, सो मतलब ज़्यादा होता है। यह कमाल है, अब कहते हैं ना यह तो कमाल है। दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम, मतलब यह कमाल का है। कहते हैं ना ये बहुत कमाल का है, गजब है। तो दैट्स ऑसम। क्या सरप्राइज है, क्या
सरप्राइज है ये, है ना। कोई चीज़ आप बहुत आश्चर्यचकित से आ जाता है आपके सामने तो क्या कहते हैं, क्या ये आश्चर्य है, क्या यह सरप्राइज है, व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज। मैं अच्छे मूड में हूँ, मैं अच्छे मूड में हूँ। अगला सेंटेंस है मैं अच्छे मूड में हूँ। आई एम इन अ गुड मूड, आई एम को शॉर्ट में लिखा है आई एम इन अ गुड मूड, आई एम इन अ गुड मूड राइट नाउ। मैं अभी अच्छे मूड में हूँ। यह बड़ी बात नहीं है, यह बड़ी बात नहीं है। अगला सेंटेंस है तो होगा इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, बिग मैटर। तो हम इस तरीक़ा से कह सकते हैं इट्स नॉट अ बिग मैटर, इट्स नॉट अ बिग डील, यह बड़ी बात नहीं है। आप समझ रहे हैं? आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, देन यू कैन कंटिन्यू इन दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू तुम सबसे अच्छे हो। यह मेरी तरफ से, यह मेरी तरफ से, तो इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी मतलब इट इज़ ऑन मी मतलब यह मेरी तरफ से। समझ में आ गया ना? देन यू कैन स्पीक दिस सेंटेंसेस इन दिस वे। अगला है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो यू लुक ग्रेट, यू लुक ग्रेट, फेबुलस, तो यू लुक ग्रेट या फेबुलस इस प्रकार का ना, ऑसम, तो ये सब है आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या है, हम कहते हैं ना आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या है, व्हाट्स ऑन योर माइंड, व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है। तुमने मेरी जान बचा ली, तुमने मेरी जान बचा ली, यू आर अ लाइफ सेवर, यू आर अ लाइफ सेवर, यू आर अ लाइफ सेवर, तुम मेरी जान बचा ली, तुमने मेरी जान बचा ली, तो यू आर अ लाइफ सेवर। मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आई एम ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स, मैं सब सुन रहा हूँ, मतलब वहीं मैं सुन रहा हूँ या सब सुन रहा हूँ, आई एम ऑल ईयर्स, मैं सब सुन रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से इन सभी सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं इन सब का प्रैक्टिस करके। देन यू कैन प्रैक्टिस दिस ऑल सेंटेंसेस एंड यू कैन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल एंड फ्लुएंट। Okay dear, so let's continue and be stay with this video as long as you can learn, and with M Academy be a part of this family, M Academy family, and you can enjoy your knowledge and speaking as well as your GK, basic GK knowledge, and as well as all competitive mode examinations. Then you can enjoy this M Academy family and be a part of this family, and subscribe please and share it all. Okay guys, let's next you can see the next page here. बेशक, अगर आपको कहना है बेशक, ये बात बेशक, तो बेशक को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब बेशक। सच में, सच में को क्या कहेंगे, रियली, रियली सच में, निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से, सर्टेनली, सर्टेनली आई विल डू इट, सर्टेनली, डेफिनेटली, इसका मतलब निश्चित रूप से। अविश्वसनीय तो क्या होगा, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। चलो मिलते हैं, चलो मिलते हैं, लेट्स मीट अप, है ना, कहते हैं ना चलो यार दोस्त आज सब मिलते हैं हम लोग, तो लेट्स मीट अप टुडे, चलो मिलते हैं। लेट्स कैच अप, मिलते हैं के लिए दो चीज़, लेट्स मीट अप, लेट्स कैच अप, मतलब चलो आज मिलते हैं। इसे देखें, अगर कहते हैं ना इसे देखें, तो चेक चेक दिस आउट, चेक दिस आउट, इसे देखें। आप खासकर मॉल वगैरह में जाते हैं ना, तो कहते हैं अरे ये कपड़ा देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए, तो आप उसको क्या कहेंगे, चेक दिस आउट प्लीज़ फर्स्ट। मैंने देखा, अगर इस प्रकार कहते हैं मैंने देखा, आई सॉ दैट, मैंने देखा, मैंने उसे देखा, यानी आई सॉ दैट। नया क्या है, नया क्या है, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू। सब कैसा है, हाउज एवरीथिंग, हाउस एवरीथिंग, सब कैसा है, क्या आप जानते हैं। अगला सेंटेंस है क्या आप जानते हैं, डू यू नो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। अगला है इसके बारे में सोचें, तो क्या होगा, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचें। यह दिलचस्प है, यह दिलचस्प है। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग, यह दिलचस्प है। मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैंने इसके बारे में पढ़ा। आई रीड अबाउट इट, आई रीड अबाउट इट, तो पढ़ा है तो इसको कहेंगे आई रेड अबाउट इट, आई रेड अबाउट इट, मैंने इसके बारे में पढ़ा, आई रेड अबाउट इट। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है, आई एम श्योर ऑफ इट, आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे पूरा यकीन है इस बात पर, तो उसको क्या कहेंगे, आई एम श्योर अबाउट, आई एम श्योर ऑफ इट, आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे पूरा यकीन है। यह पक्की बात है, कहते हैं ना यह पक्की बात है, इट्स अ श्योर थिंग, इट्स अ श्योर थिंग, यह ग्रांटेड है, प्योर है, पक्का बात है, तो इट्स अ श्योर थिंग।
अगला है मैं तंग आ गया हूँ। अगला, अगर आपको बोलते हैं आप बहुत परेशान हो जाते हैं किसी से तो कहते हैं कि मैं तंग आ गया हूँ, तो क्या कहेंगे इसे? आई एम फेड अप, आई एम फेड अप, आई एम फेड अप। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूँ, आई एम सैड, आई एम सैड। मैं संतुष्ट हूँ, आई एम कॉन्टेंट, आई एम सेटिस्फाइड। दोनों कर सकते हैं, कंटेंट या सेटिस्फाइड। आई एम कंटेंट, आई एम सेटिस्फाइड। मैं चिंतित हूँ, आई एम वरिड, आई एम वरिड। मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्केर्ड, आई एम स्केर्ड। मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्केर्ड। मैं आभारी हूँ, मैं आभारी हूँ, आई एम ग्रेटफुल, है ना। अब क्या कहेंगे? आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ, इस चीज़ के लिए मैं आभारी हूँ, तो क्या कहेंगे? आई एम ग्रेटफुल। तो गाइज आप एम एकेडमी को एंजॉय कर रहे हैं। अगला आपके लिए बहुत आज दिलचस्प जो है फॉर्मेट्स हैं सभी सेंटेंसेज के लिए और वर्ड्स के लिए। चलिए अब कुछ वर्ड्स देखिए, मिक्स वर्ड्स, जैसे कि खुले विचार वाला, है ना। इस प्रकार के लोग होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि अरे वो तो बहुत खुले विचार वाला आदमी है, तो उसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? खुला विचार आएगा तो आप फिर घबरा जाएंगे। ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड, खुले विचारों वाला, खुले दिल वाला, तो क्या कहेंगे? ओपन हार्टेड, ओपन हार्टेड। देख लीजिए ये वाला वाला आता है ना, ओपन माइंडेड, तो क्या होता है? खुले विचार वाला। ओपन हार्टेड मतलब खुले दिल वाला। नैरो माइंडेड, अब होता है कुछ लोग नैरो माइंडेड होते हैं, तो नैरो माइंडेड है संकीर्ण मानसिकता वाला, माने बहुत छोटा सोच वाला, तो उसको हम कहते हैं नैरो माइंडेड। अगला है कठोर दिल वाला या उदासीन, तो होता है कोल्ड हार्टेड, कोल्ड हार्टेड, कोल्ड हार्टेड। ही इज़ वेरी कोल्ड हार्टेड, ही इज़ वेरी ओपन हार्टेड, ही इज़ वेरी ओपन माइंडेड, दे आर वेरी नैरो माइंडेड। तो आप समझ रहे हैं ना, वो लोग बड़े संकीर्ण मानसिकता वाले आदमी हैं। वह कोल्ड हार्टेड है मतलब वो कठोर दिल वाला है, उदासीन व्यक्ति है। काइंड हार्टेड, दयालु, यानी दयालु दिल रखने वाला आदमी, तो उसको हम कहते हैं काइंड हार्टेड है। बिग हार्टेड, बड़ा दिल वाला, उदार दिल वाला, जिसको कहते हैं ना। बड़ा दिल का मतलब ही नहीं कि 2-4-5 kg का आपका हार्ट हो, वो नहीं। जो बहुत महानता रखता हो अपने अंदर, है ना, उदारता रखता हो, विशालता रखता हो, उसको हम कहते हैं बिग हार्टेड। उसके बाद होता है सॉफ्ट हार्टेड, मतलब कोमल दिल वाला। एकदम कुछ भी थोड़ा सा हार्श वर्ड में, हार्ड वर्ड में डांट दीजिए वो रोने लगता है, दिल पर ले लेता है, तो वो सॉफ्ट वाला होता है। उसको कभी भी प्यार से उस प्रकार के व्यक्ति से डील करना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कि सॉफ्ट हार्टेड है। जैसे कि ही इज़ अ सॉफ्ट हार्टेड बॉय, सी इज़ अ सॉफ्ट हार्टेड गर्ल, इस प्रकार। अगला कुछ लोग होते हैं शेर दिल वाला होते हैं, मतलब बिल्कुल लायन हार्टेड, बिल्कुल नीडर जिसका कहते हैं, तो लायन हार्टेड मैन। सिंगल माइंडेड, अगर सिंगल माइंडेड तो एकाग्रचित, एकनिष्ठ, यानी सिंगल माइंडेड आदमी है, वह अकेला रहना पसंद करता है, तो हम क्या कहेंगे? एकाग्रचित रहना पसंद करता है, यानी ही इज़ सिंगल माइंडेड मैन। अब्सेंट, खोया खोया, अगर कहते हैं ना कि वो तो खोया खोया सा रहता है, क्या पता खोया खोया आदमी है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है वो कहाँ खोया है, तो अब्सेंट माइंडेड क्या कहेंगे? अब्सेंट माइंडेड। अगला है बोर्ड माइंडेड, बोर्ड माइंडेड, उदार मानसिकता वाला, मतलब बहुत बड़ा दिल वाला, दिमाग वाला, यानी उसका जो है ना मानसिकता जो है उदार है, मतलब बिल्कुल लोगों के लिए खुला है, तो ब्रॉड माइंडेड है। ब्रॉड माइंडेड आदमी होता है ना जो ब्रॉड माइंडेड, तो वो उदार मानसिकता वाला होता है, बिल्कुल। अगला है दृढ़ संकल्प वाला, यानी स्ट्रॉन्ग विल वाला जिसको कहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग माइंडेड, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, स्ट्रॉन्ग जो माइंडेड व्यक्ति होता है नहीं, वो दृढ़ संकल्प लेकर चलता है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार के जो है ना, इंग्लिश हमको बहुत फंसाता है, और कि जब हम सेंटेंस सोचते हैं तो इसके बाद से इसका इंग्लिश नहीं पता रहता है। तो आप इस प्रकार का देख लीजिए कि इस प्रकार का जो आएगा ना, तो ये सब आसानी से आप इसको बोल सकते हैं, वाला वाला, ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड, आप समझ गए। तो इस प्रकार से आप बोलेंगे एंड सीखेंगे। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं आज आपके लिए, और सेंटेंस के रूप में भी या स्पोकन में ऐसे डायरेक्ट भी इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे डेली लाइफ में। जैसे अगला है देखिए, झंझट, परेशानी। अगर इसके लिए इंग्लिश बोलना हो तो क्या पढ़ेंगे? झंझट के लिए, परेशानी के लिए, ये तो बहुत झंझट है, तो हैसल। क्या होता है? हैसल, झंझट या परेशानी। उलझन, उलझन को क्या? कन्फ्यूज़, तो कन्फ्यूजन हो गया, कन्फ्यूज से क्या बना? कन्फ्यूजन, यानी उलझन। अभाव, अनुपस्थिति, अभाव या अनुपस्थिति, किसी चीज़ की अभाव है, कमी है, वो अनुपस्थिति है, तो हम क्या कहेंगे? ऑब्सेंस है। शक, किसी पर शक है तो डाउट है आपको, शक का मतलब डाउट, डाउट का मतलब शक। अननोन, अननोन का मतलब क्या होता है? अज्ञात, मतलब बिना जान पहचान वाला, अननोन व्यक्ति है ये, मैं इसे नहीं जानता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? ही इज़ अननोन टू मी। कमजोरी, कमजोरी का मतलब वीकनेस, कमजोरी मतलब वीकनेस, इट इज़ माई वीकनेस। कहते हैं ना रुकावट, तो रुकावट के लिए क्या होगा?
इंटरप्शन, क्या इंटरप्शन, इट्स इंटरप्शन फॉर मी, यह मेरे लिए रुकावट का काम करता है। बेचैनी, बेचैनी का क्या मतलब होता है, रेस्टलेसनेस, याद रखिए बेचैनी के लिए रेस्टलेसनेस होता है ना। जैसे कि आप सुने हैं ना गाना कि लव फर्स्ट एंड फील व्हाट इज द रेस्टलेसनेस, तो ये है। अब हो गया रेज, आवेश, है ना, बहुत रेज में रहता है, कोई बहुत रोष में रहता है, गुस्सा में रहता है, कहते हैं यू आर इन वेरी रेज, आप बहुत आवेश में हैं, तो रेज, रेज मतलब आवेश। अगला है अनसेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री असंतोषजनक, मतलब संतोषजनक ये बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये असंतोषजनक है। ओके, अगला है अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल असहज, असहज अनकंफर्टेबल। अगला है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है डियर, तनाव, यानी आदमी तनाव में रहता है, डिस्ट्रेस रहता है। इनकन्वेनियंट, इनकन्वेनियंट का मतलब होता है असुविधाजनक, असुविधाजनक, इनकन्वेनियंट चीज़ है ये, है ना, बिल्कुल असुविधाजनक है। अगला है इफ़ पॉसिबल, तो इफ़ पॉसिबल क्या होता है, यदि संभव हो, तो इसको कहते हैं इफ़ पॉसिबल यू कैन डू इट, अगर यह संभव है तो आप करिए। एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह, एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। जैसे कोई कहता है तब व्हाट्सअप, तो आप कहेंगे एज यूजुअल, हमेशा की तरह। इफ़ ओनली तो काश, कहते हैं ना इफ़ ओनली काश, ऐसा। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक, एज फार एज इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, जहाँ तक मेरे लिए संभव होगा आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा, तो एज फार एज लॉन्ग एज, ये फॉर्मेट है, आप देख लीजिए, एज फार एज लॉन्ग एज वेल एज, तो एज लॉन्ग एज जब तक, एज फार एज जहाँ तक, फार मतलब दूरी होता है, तो इसलिए इसका सेंस जहाँ तक जाएगा, और एज लॉन्ग एज के लिए क्या होगा, तो एज लॉन्ग एज के लिए जब तक होगा। एज वेल एज यानी साथ ही साथ, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, इसी के साथ। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि या मानो, मानो भी होता है, एज इफ मानो या जैसे, जैसे कि। एज मच एज जितना, एज मच एज का मतलब होता है जितना, उतना। एज मेनी एज यानी जितना, जितना या जितने, वो भी एज मेनी और मच, मच क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जैसे दूध पानी ये सब के लिए, और एज मेनी क्या होता है तो काउंटेबल नाउन के लिए, जैसे पुस्तक, बॉयज, पेन्स, ये सब काउंटेबल नाउन के लिए होता है। समझ में आ गया? आई होप आप अंडरस्टैंड अच्छा से किए होंगे आज का वीडियो, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ दिस टाइम इज़ फॉर व्हाट, दिस टाइम इज़ फॉर पिक्चर वीडियोस, यानी पिक्चर वर्ड्स। तो पिक्चर वर्ड्स में आपका स्वागत है, और मोबाइल थोड़ा सा सीधा करके देख लीजिएगा इस सभी वर्ड्स को। जैसे कि आज का वर्ड्स है, देख लीजिए, चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड क्या होता है, एक बोर्ड आता है, वो वुड का भी होता है, प्लास्टिक का होता है, उस पर रख कर हम सब्जी को काटते हैं, तो इसको हम कहते हैं चॉपिंग बोर्ड। अगला है ग्रेटर, ग्रेटर क्या होता है, तो आप उस पर स्क्रब करते हैं चीज़ों को, तो उसको हम ग्रेटर भी बोल सकते हैं। एक है मेजरिंग कप, कि कितना ग्राम पानी, कितना ग्राम उसमें दूध डालना है, तो ये मेजरिंग कप भी आता है। मेजरिंग स्पून, ये सब स्पून होता है जो मेजरमेंट रहता है कि इतना डालना है इतना चीज़ों में। वैसे ही स्टेनर है, ये क्या है, स्ट्रेनर, स्ट्रेनर का मतलब ये वाला पतीला को स्ट्रेनर कहते हैं। रोलिंग पिन यानी बेलन होता है ना घर में, रोलिंग पिन होता है। स्टेपलस, स्टेपलस क्या होता है, ये पलटा जिससे होता है ना, चलाते हैं हम लोग, पलटा मारते हैं तो सब्जी वगैरह, तो वो है स्टेपलस। स्पैचुअल, सॉरी स्पैचुअल्स। अगला है पिलर, पिलर क्या होता है, तो वो सब्जी वगैरह छीलते हैं ना, वो पिलर होता है। जग या पीचर, तो ये क्या है, जग या पीचर, घर में पानी रहता है। ये है लैडल, लैडल में ये थोड़ा सा ये करछुल टाइप का होता है ना, इसको कहते हैं। ये फनल है, फनल क्या, वो कुपी होता है ना तेल उल ढारने के लिए वो। ये विस्क है, विस्क क्या, वो हम लोग पकौड़े वगैरह बनाना होता है तो बेसन को फेंटते हैं, तो वो है विस्क। ये है डस्ट पान, जिससे डस्ट उठाते हैं, घर में उठाते हैं। ये है कैन ओपनर, कैन ओपनर होता है ना जो डब्बा वगैरह आता है पैक, तो उसको कैन ओपनर करते हैं इससे। वैसे ही जैसे कि और कुछ लिक्विड भी आते हैं पीने के लिए, तो ये कैन हम ओपन कराते हैं, तो ये कैन ओपनर है। टंग, टंग मतलब चिमटा, आप देखते होंगे घर में। ब्रूम, ब्रूम मतलब वो झाड़ू, झाड़ू मारने वाला टाइप होता है ना, तो उसको हम ब्रूम कहते हैं, झाड़ू को एक्चुअल में। नाइफ, चाकू आप जानते हैं। और है स्टिक हैमर, ये स्टिक हैमर है ना। और अगला है पिज़्ज़ा कटर, ये रोल में होता है पिज़्ज़ा कटर, इसको गोल गोल घुमा के काटा जाता है ना, ब्रेड कटर या पिज़्ज़ा कटर। आगे है किचन सीजर, ये किचन सीजर होता है घर में बड़े बड़े जो रोटियों को या और भी किसी चीज़ को काटने के लिए, तो किचन सीजर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल टुडेज वीडियो गाइज, एंड इफ़
you are enjoy this video, then subscribe it, share it, and press bell icon to learn more things with this M Academy. If you are not subscribe this video, this channel till now, then you can सब्सक्राइब इट राइट नाउ। अभी आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, और एम एकेडमी फैमिली का हिस्सा बनिए और अपने इंग्लिश और आप साथ साथ किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जीके के लिए भी, है ना। और हम कुछ दिनों में और भी वीडियोज़ लाएंगे अलग अलग, तो आप चैनल का हिस्सा बनिए, एम एकेडमी का हिस्सा बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।